नमस्कार, मीनाक्षी के संग जीवन के रंग में आज देखिए मैं आपको इनकी बालों में दो मुहे बाल कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगी। आप देखिए इनके कितने ज़्यादा दो मुहे बाल हो रहे हैं, बाल बहुत रफ हो रहे हैं। इन्हें अपने बाल जो हैं दो मुहे निकलवाने हैं और हल्के से एकसार करवाने हैं। सबसे पहले मैं इनके बालों पे वाटर स्प्रे कर रही हूँ। वाटर स्प्रे इसलिए किया जाता है जिससे हमारे बाल बिल्कुल सीधे हो जाएं। अब आप देखिए मैं सबसे पहले मोटे कंघे से इनके कॉम्ब करूँगी। इसके बाद कान से लेके कान तक ये बाल जितने भी इन्हें हाफ हाफ कर लूँगी, जिससे हमें बालों में से दो मुहे बाल निकालने में आसानी हो। इस तरह देखिए मैंने इनके बाल ये हाफ कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्लचर लगा रही हूँ। अब इन पे मैं अच्छे से फिर स्प्रे करूँगी। बाल देखिए मैंने अच्छे से गीले कर लिए हैं। अब मैं देखिए ये बहुत पतली पतली लट लेके और इस तरह क्लॉकवाइज मोड़ती जा रही हूँ। अब इनके किनारे किनारे जो बाल इस तरह खड़े हो जाते हैं, दो मुहे बाल होते हैं, उसके लिए देखिए हम इस तरह कैंची चलाते जाते हैं। अगर हम कैंची ऐसे करेंगे तो बाल कटने का डर रहेगा, इसलिए हम अपनी बिल्कुल पट्टी कैंची करके और इस तरह दो मुहे बाल निकालते चले जाते हैं। दो मुहे बाल हमारे धूप में खुले रखने से हो जाते हैं। हमें हमेशा बाल बांध के रखने चाहिए तथा हफ्ते में 2 बार बालों की मालिश वगैरह करते रहने चाहिए, नहीं तो हमारे बाल खराब हो जाते हैं। अब देखिए इसी तरह मैं अब ये दूसरी लट ले रही हूँ। इस तरह रोल करने से जो हमारे किनारे किनारे दो मुहे बाल हो जाते हैं वो बाहर को निकल जाते हैं और हम आसानी से इस तरह कैंची चला के इन्हें निकालते जाते हैं। बाल गीले करने से एक तो बाल बिल्कुल खुल के एकसार हो जाते हैं तथा हमारी कैंची भी हल्की चलती है। और कभी भी आप कटिंग कर रहे हो या कोई भी बालों का काम कर रहे हो तो बाल पहले धुले हुए होने चाहिए, तेल वाले बाल नहीं होने चाहिए, तभी हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो हमारी कैंची भी खराब होने का डर रहता है और कटिंग वगैरह भी अच्छी नहीं बैठती।
जब हमारे बाल 2 मुहे हो जाते हैं तो हमें महीने भर के अंदर जल्दी 1 महीने बाद फिर से सीटिंग लेनी चाहिए, जिससे सारे बाल हमारे अच्छे से निकल जाएं। अब ये निकलेंगे तो लेकिन 70 से 80% तो निकल जाएंगे, लेकिन कुछ रह ही जाते हैं। वैसे इसके लिए हम हबीब का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारे 2 मुहे बाल एकदम ख़त्म हो जाते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये हल्के हल्के से बाल अलग उठ के आ रहे हैं, और इनमें ये 2 मुहे बाल होते हैं वो इस तरह से बाहर को आ जाते हैं, और हम कैंची की सहायता से इस तरह आराम से काट देते हैं। पतली पतली लड़ लेके क्लॉकवाइज मोड़ती जा रही हूँ और इस तरह कटिंग करती जा रही हूँ, और हमारे 2 मुहे बाल निकल रहे हैं। अब आप ऐसे करिए। अब देखिए इस तरह करते करते मैंने सारी लट इधर कर ली हैं। अब ये आखिरी लट है, देखिए इस तरह में ये करती जा रही हूँ। अब देखिए ये सब बाल मैंने फिर पीछे इस तरह कर लिए हैं और इन्हें अच्छे से पा रही हूँ। अब मैं इनके बारीक सार भी कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले ये नीचे का हिस्सा कर दूंगी, फिर ऊपर का हिस्सा करूँगी। अब आप अपना सिर बिल्कुल सीधे रखिए, बस सामने देखिए। अब आप देख रहे हैं जो ये इनके एक्स्ट्रा बेकार बाल हैं उन्हें मैं इस तरह सार कर रही हूँ। फिर इसी गाइडलाइन से जो ऊपर के बाल होंगे उन्हें एक सार कर दूंगी। पहले उनके भी 2 मुहे बाल सारे निकालूंगी। अब आप देखिए हमारे ये कितने सुंदर बाल एकदम हो गए हैं। अब इन्हें मैं आगे डाल रही हूँ, और जो मेरे ये और बाल बचे हुए हैं इन्हें खोल रही हूँ। अब इन्हें मैं
वाटर स्प्रे करूँगी फिर से एक बार। गर्मी का टाइम है, जल्दी सूख जाते हैं बाल आजकल। ये बाल आगे ना आए इसलिए मैं इनमें आगे ऐसे क्लचर लगा रही हूँ। अब आप देखिए, अब मैं इन बालों में शुरुआत करूँगी। इस तरह करके पतली पतली लट निकालती जाऊंगी और क्लॉकवाइज घुमाती जाऊंगी। अब देखिए, जो इनकी इस तरह किनारे किनारे टूटी आती हैं, उन्हें मैं इस तरह कैंची द्वारा साफ कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी नीचे के बाल पूरे करे थे, इसी तरह मैं ये वाले भी इसी तरह करती जा रही हूँ। आप देखिए, इस तरह कैंची पे बाल आते जा रहे हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेरी कैंची पे, इस तरह ये स्प्लिट्स इस पे आ जाती हैं। अब मैं फिर से आगे डाल रही हूँ। अब मैं दूसरी लड़ फिर निकालूंगी। इस तरह करके मैं सारे बाल करती चली जाऊंगी। फिर मैं इसे क्लॉकवाइज कर रही हूँ। देखिए, ये अच्छी आपको स्प्लिट्स दिखाई दे रही होंगी। इस तरह इनकी सब मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर कैंची जरा भी उल्टी सीधी हो जाएगी तो हमारी लट कटने का डर रहेगा। इसलिए हमें बिल्कुल बालों पे फिसलाते हुए इस तरह कैंची चलानी है। जिससे खूब प्रैक्टिस हो, उसे ही दो मुहे बाल निकालने चाहिए, नहीं तो बाल उल्टे सीधे भी कट सकते हैं। अब देखिए, मैंने ऊपर के भी बाल इस तरह कर करके इस साइड डालती जा रही हूँ। अब आप देखिए, ये बहुत थोड़े से बाल और रह गए हैं। अब मैं जो है इसकी आखिरी लट पे आ गई हूँ। देखिए, इस तरह कर करके मैंने जो नीचे आधे बाल लिए थे, ऊपर आधे बाल लिए थे, इस तरह मेरा ये कंप्लीट होने वाला है। अब मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। आपको खूब अच्छी तरह पता चल गया होगा कि किस तरह से हम दो मुहे बाल निकालते हैं। अब देखिए, ये हमारी बिल्कुल आखिरी लट है। इसे भी हम इस तरह मोड़ रहे हैं, क्लॉकवाइज मोड़ते जा रहे हैं और इसकी फिनिशिंग करेंगे। आप देख रहे होंगे मोड़ते ही कैसे इसमें चारों तरफ स्प्लिट सी निकल आती हैं और हम कैंची इस तरह आड़ी करके और काटते चले जाते हैं। इनके ये कुछ बाल आगे के कटे हुए हैं। अब देखिए, इनके ये बाल हैं, ये वाले कंप्लीट हो गए हैं।
अब इन्हें मैं देखिए इस तरह खोलूंगी और खोल के कंघे से सीधा कर रही हूँ। अब आप देखिए ये जो मैंने ऊपर अलग बाल बांधे थे ये कम बाल हैं, इसलिए देखिए जो दूसरे नीचे के बाल हैं वो आगे को पड़े हुए हैं। अब जो ये बेकार इसमें से बाल हैं वो मैं इस तरह निकाल रही हूँ। आप देख रहे होंगे इस तरह बालों को बांटने से बाल जो हैं बहुत अच्छे कट जाते हैं। कैंची भी बहुत आसानी से चलती है। अगर ज़्यादा मोटे बाल हम रखेंगे तो उसमें कैंची इतनी आसानी से नहीं चलती है। अब आप देख रहे हैं एक साथ हो गए हैं। अब मैं इनके दूसरे बाल भी इस तरह ला रही हूँ और उसमें मिलाऊंगी। अब नीचे से मैं गाइडलाइन देख लूँगी, अगर मुझे लगेगा अभी भी बाल मेरे उनसे ऊंचे या नीचे हैं तो मैं उन्हें सही करूँगी। अब आप देखिए मैं सारे बाल पीछे इस तरह बैक करके बा रही हूँ। अब देखिए जो मुझे हल्के से बाल अलग से दिखाई दे रहे हैं वो नीचे की गाइडलाइन के हिसाब से मैं काट रही हूँ। इस तरह हमारे बाल बहुत आसानी से कट जाते हैं। हमारी कैंची पे भी जोर नहीं पड़ता और बालों में कटिंग में सफाई भी बहुत आती है। अगर हम इस तरह नहीं करते हैं तो कई बार अंदर के बाल ऊंचे नीचे गिर जाते हैं। इस तरह कटिंग करने से बहुत अच्छे बाल कटते हैं। अब देखिए इनके बाल कितने एक साथ और बहुत अच्छे हो गए हैं। अब आपने 2 मुँह से लेकर बाल एक साथ करने तक की ये वीडियो देखिए। अब आप बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।